ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਕੀ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸਹਿਮਤੀ ਕਿਉਂ नहीं है हर एक पॉलिटिकल पार्टी दी इस डिलिमिटेशन ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? देखिए, जो ऑपोजिशन पार्टीज़ हैं इनका धर्म बनता है कि सरकार जो भी काम करे उसका विरोध करे। वो अपना धर्म पूरी तरह से निभा रहे हैं, उनको निभाना भी चाहिए। इसमें सरकार की जो जिम्मेवारी है वो ये है कि यदि वो जो काम कर रहे हैं, जो नई पॉलिसी बना रहे हैं, वो मॉरली अच्छी है, एथिकली ठीक है, लोगों को उससे फ़ायदा होने वाला है, तो उस पॉलिसी से वो डिगे ना, वो चलते चले जाएं और इस चक्कर में ना पड़े कि केवल क्योंकि ऑपोजिशन उसका विरोध कर रहा है इसीलिए उस पॉलिसी को वो किनारे कर दें। ऐसा नहीं करना चाहिए। जो करने वाली बात है वो ये है कि आज की तारीख में हमारा जो नॉर्मल एमपी होता है, हमारे एमपी के पास इतना ज़्यादा लोड होता है हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के पास, इस लोड के कारण वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कभी भी अपनी जिम्मेवारी पूरी तरह से निभा नहीं पाता। जो छोटी छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, चंडीगढ़ जैसी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, यहाँ का जो एमपी है वो बहुत अच्छे से काम कर लेता है। केटर नहीं कर पा रहे, एमपी के बस का नहीं है, वह फिजिकली इम्पॉसिबल है। एमपी लोगों से मिल तक नहीं पाता, क्योंकि यदि वो 25-30 लाख की आबादी को रिप्रेजेंट कर रहा है तो वो किसी भी तरह से लोगों से मिल नहीं सकता। तो एक जो हिस्सा है वो ये कि हमारे देश में एमपीज़ की संख्या हमें ज़्यादा चाहिए, वो बिल्कुल ठीक है। एमपीज़ की संख्या बढ़ रही है। हमारी जो लोकसभा है उसमें 1200 लोगों को बैठने की सीटिंग कैपेसिटी दी गई है नई संसद में। अब जिसका मतलब है कि हमारे यहाँ लोगों को उस तरह से खड़े नहीं होना पड़ेगा जैसे कि ब्रिटेन की पार्लियामेंट में होना पड़ता है कि वो खड़े रहते हैं सारे के सारे एक दूसरे के पीछे झुंड बना के एमपीज। ऐसा हमें नहीं करना होगा। दूसरा जो हमारे यहाँ हिस्सा आता है वो ये आता है कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं ये बहुत पिछले 30 सालों में, अब तो 30 साल के लगभग होने को आ रहे हैं ना डिलिमिटेशन पिछला वाला हुए तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बाउंड्रीज हैं ये पूरी तरह से बहक चुकी हैं। इन बाउंड्रीज को फिर से सिस्टमेटाइज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो काम की एक जज करता है, ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आप ये कहने की कोशिश राजीव जी कर रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज जो है ऑपोजिशन है वो विरोध करने के लिए विरोध कर रहा है बस? ऑपोजिशन का मैंने कहा था कि धर्म है कि वो विरोध करे। ऑपोजिशन उसका अपने धर्म का पूरी तरह से पालन कर रहा है। हाँ, ये ज़रूर है कि ऑपोजिशन में कुछ पार्टीज ऐसी हैं जिनका कि जो कि सरकार के साथ चलती हैं, तो इनके साथ अपेक्षा की जाती है कि सरकार के साथ आगे भी चलती रहे, क्योंकि इन्हें लगता है कि सरकार अच्छा काम कर रही है। और यदि सरकार को लगता है कि वो अच्छा काम कर रही है तो उसे वो काम करते रहना चाहिए। उसे ये अच्छा काम बीच में इसलिए नहीं छोड़ देना चाहिए कि कोई रूठा बैठा हुआ है। रूठने मनाने के चक्कर में बहुत ज़्यादा मोदी सरकार को पड़ने की आवश्यकता नहीं है। फिलहाल केवल जो इंडी पार्टीज़ हैं ये मिलके इसका विरोध कर रही है। बाकी तो सारी पॉलिटिकल पार्टी जुड़ी हुई हैं नए प्रोसेस के साथ। चर्चा कर रहे हैं कि हदबंदी